अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बी नंबर जो क्वेश्चन है, आप देखो। इसमें आपको बताना है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो, एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मैं वो डिस्कस नहीं कर पाया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ओके, देखो, मान लो ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में एक कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो इस पे एक ऑलवेज, जब सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रहा है ना, एक सेंटर की ओर, यहाँ पे मान लो एक सेंटर है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है ऑलवेज। ठीक है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है ऑलवेज, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जब भी कोई भी चीज़ मतलब सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, लिखो, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो ऑलवेज सेंटर की ओर लगता है। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ कि जो जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ओके, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर, और उसका एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अब ऐसा कैसे होगा? जैसे मान लो तुम एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हो। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एक आदमी बनाता हूँ, ये एक आदमी है मान लो, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में से दौड़ रहा है और इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इसी के डायरेक्शन में होगा। तो भाई यहाँ पे तो अलग ही कुछ पूछ दिया तुमको। ऐसा पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसका एक्सेलरेशन, तो मान लो इधर हो लेकिन उसका डायरेक्शन हो सकता है इधर हो, है ना, परपेंडिकुलर पूछा। डायरेक्शन इधर होना चाहिए उसका, देखो, डायरेक्शन होना चाहिए परपेंडिकुलर, और एक्सेलरेशन होना चाहिए इधर इधर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे पे। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा मोशन हो सकता है जिसमें ऐसा सीन हो? तो आपको ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ऐसा होता है। देखो कैसे, मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक लड़का मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डिस्कस करो, जिससे मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये पी पॉइंट पे ये लड़का है, ठीक है, और ये रहा आपके पास सेंटर, इस सेंटर का नाम हमने रख दिया ओ। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया ये लड़का मान लो मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है मान लो, इस पॉइंट पी पे इसका डायरेक्शन किधर है मूवमेंट का? इधर है। ठीक है, लेकिन ये कैसा आगे कैसा मूव करता चला जाएगा? इधर मूव करेगा, फिर इधर, तो आगे और भी मूव करता चला जाएगा इधर इधर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखो, इस पॉइंट पी पे इस लड़के का डायरेक्शन इधर है मूवमेंट का। ठीक है, ये ऐसा सर्कल में घूम रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन किधर है? ये देखो, जो मैंने रेड से मार्क किया यहाँ एरो, उसको देखो आप। ठीक है, और अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। किधर फोर्स लगता है? फोर्स लगता है उस पर किधर? ये लगता है आपको ऑलवेज सेंटर की ओर। ठीक है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्या? एफ, जिसको बोल रहे हैं एफ सी। एफ सी बोल दो आप उसको, या एफ बोलो डायरेक्टली, उसको बोल दो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एट पॉइंट पी। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर है इसका? देखो, इधर है डायरेक्शन, और फोर्स किधर लग रहा है? ठीक है, सेंटर की ओर लग रहा है। तो देखो, फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि हम जानते हैं, देखो, आप शायद अभी नहीं पढ़े हो, सेकेंड चैप्टर में ये हमें पढ़ना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बताया था दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, मास किसी भी चीज़ का मास या वेट बोल सकते हैं आप, इनटू एक्सेलरेशन को बोलते हैं क्या? फोर्स। ये मैथमेटिकल उसका ये एनालिसिस है फोर्स का। तो फोर्स उधर ही लगता है जिधर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर आपका फोर्स लग रहा होगा। तो देखो, फोर्स इस केस में किधर लग रहा है? सेंटर की ओर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपका किधर होगा? तो एक्सेलरेशन भी आपका सेंटर के ओर ही होगा। तो ये देखो, एक्सेलरेशन किधर है? इधर है, परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो ये एक सेकेंड केस का एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट या कार मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है उसका एक्सेलरेशन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।